हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए ये रीडिंग है एंड बहुत अच्छी रीडिंग रही है अभी कर्क राशि के लिए, कैंसर के लिए। एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है। सो व्हाट आर द 3 ब्लेसिंग्स दैट यू आर मैनिफेस्टिंग इनटू योर लाइफ। वो कौन सी 3 ब्लेसिंग्स हैं आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हो। कब तक मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड एनर्जीज क्या होगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्स विद मैसेजेस इस ब्लेसिंग्स के लिए क्या है। ठीक है, सो या लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सितंबर में आप लोगों के लिए डिटेल्ड रीडिंग आने वाली है फॉर एवरी ज़ोडिएक साइन। ठीक है, रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी लोग कनेक्टेड हुए हैं, और जो लोग मुझे हमेशा देखते हैं उनके लिए यही है कि मैंने जैसे हाथ पे कुछ क्रिस्टल्स पहन रखे हैं। ठीक है, सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं आप लोगों के लिए कुछ एनर्जाइज क्रिस्टल्स जो है कि वो अवेलेबल कराऊं। ठीक है, अपनी वेबसाइट पे। सो अगर आप चाहते हो सो डू लेट मी नो कि जैसे मैंने क्रिस्टल्स पहने हैं, इफ़ यू वांट एनर्जाइज क्रिस्टल्स, सो लेट मी नो। लेट्स सी द 3 ब्लेसिंग्स फॉर यू दैट यू आर गेटिंग इनटू योर लाइफ वेरी सून। आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइडेंस देंगे, डिवाइन मुझे गाइड करेंगे, डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए मैसेज। ओके, देन वी हैव 6 ऑफ, कम ऑन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड इफ़ यू सी दिस कार्ड, पेंटिकल का कार्ड जो रिलेटेड होता है मनी। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके लोन सैंक्शन होते हुए देख पा रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे मनी का सपोर्ट देखते हुए आ रही हूँ, मतलब मनी का सपोर्ट आप लोगों के लिए मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आप मनी रिसीव कर रहे हो। ये एज अ गिफ्ट भी हो सकता है, ये एज अ सपोर्ट भी हो सकता है, ये एज अ लोन भी हो सकता है। और डेफिनेटली फॉर यू पीपल स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यहाँ पे आपका मनी का सपोर्ट अवेलेबल हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, कोई अगर लोन सैंक्शन करवाना चाह रहे थे, या कोर्स बाइक करने के लिए पैसा इकट्ठा करना चाह रहे थे, या कुछ खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करना चाह रहे थे, बट देयर इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मनी एंड यू वॉन्टेड दैट मनी, कि आपको वो किसी से एज अ लोन मिल जाए, एज अ गिफ्ट मिल जाए, एज अ रिटर्न मिल जाए, बट यू आर गेटिंग दैट। ठीक है, आप किसी तरीके से मनी को रिसीव कर रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे थे उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता दिया है, लेसन्स लेना है, कोर्सेस बाई करनी है, या कुछ स्टार्ट करना है, या कुछ वट एवर द थिंग, जो भी जिस चीज़ के लिए आपको मनी की ज़रूरत थी, एंड यू वांटेड दिस मनी, कि आपको कैसे भी ये मनी मिल जाए, एंड बहुत शिद्दत के साथ, या बहुत ज़रूरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपको ये मनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये मनी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। यू आर गेटिंग दिस मनी एंड you are being very happy and grateful. Why I am saying grateful? Okay, so yes, it is a card here कि यहाँ पे grateful हो रहे हो आप, जो है कि इस पैसे को लेके जो आपको मदद मिल रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, फॉर सम ऑफ यू लाइक यू आर हेल्पिंग समवन विद द मनी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, आप किसी को मनी दे रहे हो, किसी को पैसा दे के आप उनकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे। ऑल राइट, सो ये दिस इज़ द कार्ड, एंड इन रिटर्न हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी की हेल्प की हो। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी योर एनर्जी, कि आपने पास्ट में किसी से पैसे की मदद की हो व्हेन दैट पर्सन वाज इन नीड, जब वो पर्सन नीड में था, एंड नाउ इन रिटर्न यू आर गेटिंग योर मनी बैक विद दिस पर्सन, या किसी से आपको पैसा नहीं मिल रहा था तो उस पर्सन से आपको पैसा मिलते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, सो यू आर गेटिंग योर मनी बैक। सो येस, आप लोग ये एनर्जीज निकल के आए। लेट अस सी द कार्ड, यहाँ पे क्या रिलेटेड एनर्जीज हैव आई सफल्ड दिस कार्ड। लेट्स सी, ओके, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। सो लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए इन कार्ड से रिलेटेड। सो एक एक कट करके वी विल सी। आई थिंक आई शुड वर्क ऑन माई थ्रोट चक्रा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सो फर्स्ट ब्लेसिंग के लिए यहाँ पे क्लैरिफायर कार्ड एनर्जी रिलेटेड यही आई है, बैलेंस। ओके, सो आप समझ रहे हो बैलेंस का कार्ड आया है। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को कि इस पैसे की ज़रूरत थी आपको। इट्स नॉट लाइक कि बस चाहिए और नहीं मिला तो ठीक है। आई कैन सी ये एनर्जी यहाँ निकल के आई है आप लोगों के लिए, इस पैसे की ज़रूरत थी आपको बहुत शिद्दत के साथ, तो वो चीज़ आपको मिल रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं आपका जो ट्रैक जो है कि डिसबैलेंस था वो बैलेंस में आ रहा है। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपके पास, इफ़ यू सी दिस कार्ड, लेट मी शो यू बैलेंस हियर, इट मीन्स
कि वॉट एवर सोर्सेज, जो सोर्सेज की ज़रूरत है आपको टू क्रिएट समथिंग न्यू। यहाँ पे जैसे कि ये पर्सन कुछ नया क्रिएट करा, इफ़ यू सी दिस कार्ड, और अगर आप 1111 नंबर बार बार देख रहे हो या 111 नंबर आप देख रहे हो बार बार, सो यू शुड अंडरस्टैंड, और कि आपको यूनिवर्स कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे यूनिवर्स एक कम्युनिकेशन चाहता है, बिकॉज कि वो आपको वो चीज़ देना चाहता है यूनिवर्स जो आप चाहते हो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू सीक फॉर हेल्प, ठीक है, फ्रॉम द यूनिवर्स, वो आपको हेल्प नहीं कर रहा। जिस चीज़ को आप सीक आउट करते हो ना, तो आपको वही चीज़ दिखती है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर ये पूरे सेटअप में अगर मैं बोलूँ आपको रेड कलर को सिर्फ देखो, तो आपको सिर्फ रेड कलर ही दिखाई देगी। मैं बोलूँ ब्लैक कलर देखो, सो ब्लैक कलर ही दिखाई देगी आपको। वाइट देखो, ठीक है, भले ही वो थोड़ी सी ही नज़र आए, बट जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो वो चीज़ एक्सपेंड करती है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हो बैलेंस का कार्ड, एंड इफ यू सी दिस पर्सन इज़ इन द मूड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। ये पर्सन कुछ क्रिएट करना चाह रहा है, एंड ये पर्सन कुछ क्रिएट कर रहा है, और जैसे कि कुछ चीज़ों की इसके पास ज़रूरत नहीं थी और कुछ चीज़ें इसके पास थी, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अब वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है इस पर्सन के पास। वाई यू सी दिस इज़ द सर्कल, जैसे कि ये पर्सन एक क्रिएशन के मूड में है, और यू सी दिस सर्कल इज़ कंप्लीटिंग, और यहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे जो एंजल विंग्स है वहाँ पे लाइट है, इट मीन्स डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल कार्ड इज़ दिस इज़ द स्वॉर्ड कार्ड, ठीक है, and this is the cups card, and this is the pentacles card, and this is the wands card. तो this the tarot is all about कि ये सारे साइंस होते हैं आपके लिए, यू नो swords होता है, cups होता है। तो जैसे कि swords which is related to your mind, यहाँ पे cups related to emotions, यहाँ पे pentacle related to your money, and यहाँ पे wand आपका passion, आप कितनी शिद्दत से उस चीज़ को चाहते हो। तो वो सब कुछ मिलके एक कंप्लीशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत बहुत ग्रेट ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए, एंड आई विश एंड आई होप दिस पाइल और दिस ज़ोडिएक साइन वेरी वेरी गुड लक इन टू योर लाइफ, जो भी आप आगे चीज़ करना चाह रहे हो, बिकॉज यहाँ पे पूरा कंप्लीशन ही हो चुका है आप लोगों के लिए। मैंने दिखाया कि जो भी एलिमेंट्स मौजूद नहीं थे आपके लाइफ में, वो चीज़ आपको मिल रहा है। द सेकेंड ब्लेसिंग यू आर गेटिंग इज़ हियर। सो आई थिंक दिस कार्ड वॉज इन रिवर्स, ठीक है, ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में था, और मैं यहाँ पे आपके लोगों के लिए कार्ड मैं रिवर्स में लूँगी। सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट एक्सेप्टेंस, क्योंकि ये रिवर्स में है। सो यहाँ पे ये कार्ड बात कर रहा है आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और ना आप शांति की तलाश में हो। पहले आप रो रहे थे, ठीक है, अगर इफ़ यू सी दिस कार्ड फ्रॉम दिस साइड, कि आप देखोगे कि इस पर्सन ने कुछ खो दिया था, कुछ चीज़ें इसके पास थी, और इस चीज़ को वो लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट में था। नाउ बिकॉज दिस कार्ड इज़ रिवर्स, यू सी कि अब ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया, अब जिसको पाया नहीं जा सकता है उसको तो हम लेट गो करके आगे बढ़ सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए सेल्फ फॉरगिवनेस का कार्ड है, अपने आप को फॉरगिव कर रहे हो, जो चीज़ें आपकी वजह से लॉस्ट हो गई है, गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, और चीज़ों को एक्सेप्ट करके जो है कि आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ना लेट्स सी यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या एनर्जीज़ है। वी हैव द ट्रुथ, ठीक है। सो यही है कि ट्रुथ को आप एक्सेप्ट करें, बिकॉज 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो है कि आप लोगों के लिए रिवर्स में आया। सो इट इज़ टेलिंग हियर कि यहाँ पे ट्रुथ को आप एक्सेप्ट करें। मैंने कहा ना कि एक्सेप्टेंस का कार्ड, सो यू आर एक्सेप्टिंग द ट्रुथ दैट यू कैन नॉट चेंज पास्ट को, यू कैन नॉट चेंज जो हुआ उसको, ओके जो चेंज हुआ उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसा ट्रूथ आपके सामने आया हो जिसको कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और वो चीज़ें आपकी वजह से खो गई थी, आपकी गिल्ट की वजह से, आपके रिग्रेट की वजह से, आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे थे। कि अब इस ट्रूथ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि इफ़ यू वांट, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए, बिकॉज फर्स्ट कार्ड जो था आपके लिए बैलेंस का कार्ड है, एंड इफ़ यू सी दिस इज़ अ काइंड ऑफ तराजू, ठीक है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे उसको बैलेंस करना। तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके आप लाइफ को बैलेंस करते हुए जो है कि आगे बढ़ रहे हो। एंड हियर यू आर स्टैंडिंग, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, बाहर का जो एक डोर है वो काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी होपफुल है, काफ़ी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आप लोगों के लिए आ रही है फॉर स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, वृश्चिक राशि। द थर्ड ब्लेसिंग यू आर गेटिंग हियर इज़, आई थिंक दिस वॉज इन दिस मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी जो इफ़ आई टेल यू कि आपकी जो लाइफ की जर्नी है दैट वाज नॉट वेरी इजी, ठीक है, जहाँ तक आप जहाँ भी अभी आप पहुँचे हो वो जर्नी आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट रही है। आप बहुत बार गिरे हो, बहुत बार संभले हो, बहुत बार आपको धोखे मिले हैं, बहुत बार चीट मिला है, बट कहीं ना कहीं आप हर समय फाइट बैक करते हुए आए हो, हर समय खड़े हुए हो, और ये एक बार की बात नहीं है, ये 1000 बार की बात है, ठीक है। दिस हैज़ हैपेंड
टू यू लाइक लॉट्स ऑफ टाइम्स, यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए है कि जितना परसिस्टेंट रहे हो चीज़ों को लेके, यहाँ पे भी डिफरेंट एनर्जीज आई है, पहली अर्थ, देन कप्स एंड देन द वॉन्ड्स एनर्जी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी कह रही है कि अब यूनिवर्स को पता चल चुका है कि आप जो है कि बड़े ही ढीठ किस्म के इंसान हो, या आप जो पाना चाहते हो उसको आप किसी भी हालत में पा के रहोगे, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए, कितने भी ऑब्स्टिकल आ जाए आपकी लाइफ में। जो आपका काम है या जो आपका पैशन है या जो आपका गोल है वो आप किसी भी हाल में हासिल यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। वो चीज़ आपको यूनिवर्स दे रही है। यहाँ पे आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इट इज़ लाइक कि आप किसी चीज़ को पाना चाह रहे थे, ठीक है, बट वो चीज़ आपको मिल नहीं रही थी। वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ देने से पहले काफ़ी आपकी टेस्टिंग होती है। सो इससे रिलेटेड एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई है, आई चक्र, थर्ड आई चक्र की। नाउ अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। आगे जो डिसीज़न या चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल होंगे आपकी लाइफ में, आप उसको पहले से ही कहीं ना कहीं आपकी वो इनर गाइडेंस या आपका जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करेगा। कहीं ना कहीं हर वक्त हर चीज़ से आप बच जाओगे। जैसे कि अगर आपको कहीं पे जाना है, ठीक है, एंड मे बी बिकॉज ऑफ बारिश आप बाहर नहीं जा रहे हो, एंड बाहर नहीं जाने के बाद आपको ये चीज़ फील हो, थैंक गॉड मैं बाहर नहीं गया, सच मतलब कुछ मिस क्रिएट हो गया। आई डोंट वांट टू से एनी थिंग बैड हियर, बट आपका नहीं जाना या किसी चीज़ को नहीं करना जो है कि आपको समझ में आएगा कि थैंक गॉड आपने ये चीज़ को नहीं की। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा जो है कि आपको गाइड करते हुए नज़र आ रही है, और काफ़ी दूर दृष्टि वाले इंसान आप बन रहे हो। मे बी सम ऑफ़ यू आर ऑलरेडी समवन जिनको कि इंट्यूटिवली चीज़ें पता चल जाती होंगी कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या मुझे इंट्यूशन आ रही है यार कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, समथिंग लाइक दैट। मे बी यू आर ऑलरेडी एन इंट्यूटिव पर्सन, बट कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, वो आपको आगे में गाइड करेगी। जो भी चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल आएंगे, इट इज़ रिलेटेड टू पीपल एज वेल। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए मोनोलॉजी कार्ड्स क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंटली यू नो यू आर लव्ड। यहाँ पे डिवाइन आपको कहना चाहते हैं यू आर अ डिवाइन एंड ब्लेस्ड चाइल्ड। फर्स्ट एनर्जीज, कम ऑन, रिलीज योर ब्लॉकेज। सो देयर आर सम ब्लॉकेजेस, जैसे कि मैंने कहा था एक्सेप्टेंस ना करना, तो उसको आप जो है कि रिलीज़ करते हुए जो है कि आप आगे बढ़ रहे हो। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द अटेंड टू द डिटेल्स, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन पावर, जैसे बेसिकली ये इंट्यूशन की कार्ड है, ये थर्ड आई चक्र की कार्ड है, ये इनर वर्क की कार्ड है, ये इंट्यूशन की कार्ड है। तो जहाँ भी आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है उसको आपको हमेशा ही फॉलो करना है, उसको हमेशा ही लेके चलना है। एंड जो भी चीज़, जो भी डिटेलिंग आपको आपके ड्रीम्स या किसी चीज़ से रिलेटेड लेनी है जो आप करना चाहते हो, सो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, और उस चीज़ की लाइक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू मूव ऑन। वी हैव यू गॉट द लव। यहाँ पे लव का भी कार्ड है, यहाँ पे भी लव का ही कार्ड है। सो यूनिवर्स वांट टू से कि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो द वे यू आर, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या अपने सराउंडिंग में पीपल जो हैप्पी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ डू दैट, ठीक है। ये चीज़ है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके सराउंडिंग में लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो डोंट डू दैट। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको चीज़ें मिलने वाली हैं वो लेट मिलने वाली हैं, बट जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो बाकी से बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं, ठीक है। सो बी पेशेंट। यू आर नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। मैंने कहा ना कि जो आपको चीज़ें मिलने वाली हैं वो बाकी लोगों से बहुत बेहतर मिलने वाली है, भले वो लेट मिले आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ है कि जैसे कि आप अपने आप को हर इंसान के लिए अवेलेबल करवा देते हो, डोंट डू दैट, ठीक है। यहाँ डोंट डू दैट यहाँ पे, ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पे। द गोल्डन चिल्ड्रन, आप यूनिवर्स के, मैंने कहा था यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं यहाँ पे, यूनिवर्स को पता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, जो भी पास में कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि आपने जानबूझ के नहीं की हैं, बट वो चीज़ें हो गई हैं। तो यूनिवर्स जस्ट वांट टू टेल यू कि आप इनोसेंट हो, ठीक है। आप बहुत रेयर, यू सी इस कार्ड के लिए ये टाइम पीरियड आई है, सो वी विल टेक इसका टाइम पीरियड। यूनिवर्स को ये पता है कि आप बहुत रेयर हो एंड बहुत गिफ्टेड हो, ठीक है। सो येस, यू आर अ प्योर सोल, सो डोंट वरी अबाउट दिस सिचुएशन। नाउ लेट अस सी द टाइम पीरियड हियर। सो उसका टाइम पीरियड खुद ही आया था, टाइम पीरियड 1, टाइम पीरियड 2 फॉर योर ब्लेसिंग्स। हियर आपके लिए टाइम पीरियड, दिस इज़ द 1 मंथ टाइम पीरियड, 1 मंथ to 14 days। हियर यहाँ पे आप लोगों के लिए
13 days का टाइम पीरियड, हियर वी हैव द टाइम पीरियड तो 7 वीक्स, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, या 7 days फॉर सम ऑफ यू, या सो दिस वाज योर रीडिंग स्कॉर्पियो, राइट, या वृश्चिक राशि ये है आप लोगों के लिए रीडिंग, एंड दिस वाज योर टाइम पीरियड, दिस वाज योर रीडिंग. सो नेक्स्ट आप लोगों के लिए रीडिंग सितंबर डिटेल प्रेडिक्शन आने वाली है कि सितंबर में आपका ऑल ओवर क्या कुछ रहने वाला है हर एस्पेक्ट को लेके, करियर, लव, हेल्थ, रिलेशनशिप, मैरिज, एवरीथिंग. सो डिटेल रीडिंग वहाँ पे भी होगी. सो मेक श्योर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. आप यहाँ तक रीडिंग देख रहे हो, सो सब्सक्राइब करके जाइएगा, सपोर्ट कीजिए. ओके.